अगर आप एक पेटीएम अकाउंट यूज़ करते हैं या आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले पेटीएम ने अपना लोन ऑफ़र होता है वो लॉन्च कर दिया है। उसने कुछ चुनिंदा कस्टमरों को ये ऑफ़र वो दे रहा है। और अगर आपको अभी तक ये ऑफ़र नहीं मिला है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये ऑफ़र आपको किस तरह से मिल सकता है। सेकंड, ये ऑफ़र में अगर आपको लोन मिलता है तो आपको क्या इंटरेस्ट लगेगा, कितना लोन अमाउंट मिलेगा और कितने समय में मिलेगा। तो इस जानकारी को हम पूरी तरह पहले समझते हैं और उसके बाद में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इस लोन में जो है तो लेने के लिए करना होगी। पहली बात तो यह है कि आपके पास अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है और वो जो है तो आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेटीएम ऐप जब ओपन करते हो तो उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऊपर जो है तो विंडो में शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रीन में अभी आप देख रहे हो कि डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको शो करेगा जिसमें लिखा हुआ है यूर लोन ऑफर इज़ रेडी। यानी अगर आप कई समय से पेटीएम अकाउंट सेविंग बैंक का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको ये वाला ऑप्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेटीएम ने आपको लोन ऑफ़र दिया है। अभी ये लोन ऑफ़र जो है ये आपको किस तरह से मिलेगा और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लोन है वो आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना ही होगा। अगर आपने ऐसा वीडियो यूट्यूब पर देखा है जहां पर ये लिखा हुआ है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ज़ीरो बैलेंस इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा और हमारे पास जो ऑफ़र आया है हम उसी को डायरेक्ट आपके पास अभी बताने वाले हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर आपके पास ऐसा ऑफ़र नहीं आया है तो वो आ जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट जो है तो वो पुराना होना चाहिए जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, तो उसी के बेस पे और आपके सिबिल स्कोर के बेस पे ये आपको ऑफ़र दिया जाता है। इस ऑफ़र के आने के बाद में आपको ये वाला ऑप्शन शो करेगा और इसके बाद में आपको क्या करना होता है अभी हम इस टॉपिक को समझते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ ये वाला वो ऑप्शन है जहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक ने हमें ऑफ़र दिया है और वो है 2,50,000 का, यानी 2.5 लाख रुपए का इन्होंने ऑफ़र दिया है। अभी मैं पूरी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। ये पर्सनल लोन है और ये इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, पहले लोन ऑफ़र दिया जाता है, उसके बाद में केवाईसी वेरिफिकेशन होगा, बैंक डिटेल्स लगेंगी और आपके अकाउंट में गेट लोन यानी लोन आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। बहुत जल्दी ये प्रोसेस होती है और तुरंत आपको लोन मिल जाता है। यह ऑफ़र मिलने के बाद में आपको जो है तो सिलेक्ट यूर लोन अमाउंट, आपको यहाँ से अमाउंट सिलेक्ट करना होगा। आपको 10,000 से लेके 2,50,000 तक आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, कितना अमाउंट आपको लोन लेना है। अभी आप यहाँ पे हमने 2,50,000 अगर सिलेक्ट किया है तो उसका जो लोन अमाउंट है वो किस तरह से आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर हमने 2,50,000 सेलेक्ट किया है तो उसका ईएमआई जो होता है वो पर मंथ हमको 16,554 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल्स मेंशन कर रखी है। ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं तो ही ये वो लोन देंगे, नहीं तो आप यहाँ से कैंसिल करके वापस बैक जा सकते हो। ऐसा कोई आपके ऊपर यानी ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आपको लोन लेना ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रोसेस होती है, उसके बाद में आपको लोन दिया जाता है। तो अगर मुझे ये लोन लेना है 2,50,000 रुपये का तो मुझे 16,554 रुपये EMI पे करना होगी 18 मंथ के लिए। तो ये EMI अगर मैं चाहूँ तो 24 मंथ के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो EMI है 13,093 रुपये हो जाएगा, लेकिन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अभी इन्होंने नीचे मेंशन किया है मंथली इंटरेस्ट, यानी अगर ये 2.5 लाख रुपए का अमाउंट मैं 18 मंथ के लिए ले रहा हूँ तो मुझे 2,665 रुपये पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी
ब्याज मुझे 2665 देना पड़ेगा और इतना मेरा EMI कटेगा जो मेरे लोन अमाउंट में कम होता जाएगा। अभी नीचे और क्या चीज़ें से चार्जेस लगते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको जो अमाउंट है वो 2,50,000 रुपये का अमाउंट है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस है 4% प्लस GST, यानी 11,800 रुपये आपके यहाँ पे कट जाएंगे इनके। ये किस चीज़ के कटेंगे? ये कटेंगे आपके लोन के जो है तो प्रोसेसिंग फ़ीस है जो 4% है और GST इंक्लूड, ये मिला के आपको 11,800 रुपये आपके अकाउंट में से ये लोन अमाउंट में से कट जाएंगे। उसके बाद में जो है तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,97,972। उसके बाद में अभी देखिए टोटल लोन अमाउंट है आपका 2,50,000 और आपका जो है तो 18 मंथ में टोटल इंटरेस्ट जाएगा 47,972 रुपये, यानी 47,972 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट देना होगा। इस तरह से पेटीएम जो है तो आपको लोन दे रहा है। तो ये पेटीएम का जो लोन ऑफ़र है कोई ज़ीरो इंटरेस्ट रेट में नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जो है तो साफ साफ मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट है वो किस पॉइंट से आपको लगेगा और किस तरह से आपको पे करना है। आपको ये सभी चीज़ें डिटेल्स जो है तो लोन लेने से पहले रीड करना है अच्छी तरह से, डिसीजन लेना है कि हमें लोन लेना है या नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार लोन ले लेते हो तो उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको हर EMI पे करना है। और अगर आप इस लोन को लेने के बाद में फोरक्लोजर करना चाहते हो कि एक साथ लोन अमाउंट में पेड कर दूँ, तो उसमें भी आपको चार्जेस देना होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोन लेने के बाद में अगर आप फोरक्लोजर कर दोगे तो आपको चार्जेस नहीं देना होंगे, चार्जेस देना होते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले पूरी जानकारी ले लें, उसी के बाद में लोन जो है तो आप ले सकते हो। क्योंकि ये लोन का जो अमाउंट है इस पे ये इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। और इसके बाद में प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये सभी चार्जेस आपको मेंशन किए हुए हैं। ये सोच समझ के आपको लोन लेना है, क्योंकि ये लोन लेने के बाद में आपकी EMI जो है तो वो आपके पेटीएम सेविंग बैंक अकाउंट से डेबिट होना चालू हो जाएंगी हर मंथ में। और अगर वो EMI आप सही टाइम से पे नहीं करते हो तो आपका सिबिल स्कोर भी डाउन होता है। साथ में जो है तो आपको उसका पेनल्टी ड्यू भी लगेगा और वो ड्यू भी आपको पे करना होगा। जितना बड़ा आपका लोन का EMI रहेगा उतना ज़्यादा आपको ड्यू लग सकता है। इसीलिए लोन लेने से पहले आपको पूरी जानकारी लेना है और उसी के बाद में लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके प्रोसेस नाउ पर क्लिक करना है। ये करने के बाद में ये अगर आप इसमें आपको लगता है कि ये अमाउंट आपके लिए सूटेबल है और आप इस पे जो है तो आपको ये लोन चाहिए, तो फिर आपको आगे सबमिट कर देना है, KYC करना है, बैंक डिटेल्स देना है, गेट लोन। अगर आप चाहते हो आपके सेविंग बैंक अकाउंट दूसरे कोई अदर बैंक से आपका EMI कटे तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। साथ में उसके बाद में अगर आपका पेटीएम सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें से ही कटना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह से ये जो लोन ऑफ़र है पेटीएम ने दिया है। तो मैं अभी आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सारे लोन ऑफ़र अभी चल रहे हैं। अगर आपको लोन लेना है तो आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सी कंपनी लोन प्रोवाइड कर सकती है और आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, किस बेस पे आपको लोन मिलेगा, ये सभी डिटेल्स हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें हम बिल्कुल भी आसानी से आप लोन ले सकते हो। हमारा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है ये सिर्फ आपकी हेल्प करना है। इसमें हम कोई लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना ही आपको हम कहेंगे कि इस पेटीएम से या फिर कोई अदरवाइज़ बैंक से आप लोन ले लो। आपको जो भी सूटेबल लगता है पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है आप किस पर्पज़ के लिए लोन ले रहे हैं, और अगर आपका लोन लेने से बेनिफिट होता है तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये आपका डिसीजन है और ये आपको लेना होता है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर लोन लेना ही है तो कौन सा बैंक का लोन आपको कम इंटरेस्ट में मिलेगा और प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह कहाँ पे कम लगती है, ये सभी जानकारी हम आपको दे देंगे। और आने वाले समय में पेटीएम अगर ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देता है या फिर अदरवाइज़ दूसरे कस्टमर को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है, वो सभी चीज़ें आपको मेंशन करके दी जाएंगी। और अगर अभी तक आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में लोन का ऑफ़र नहीं मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं।
हम यहाँ से आपका जो है तो हेल्प करेंगे। थैंक यू।